हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है। अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो सबसे पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के जो ट्रेडर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो अब कंसोलिडेट करेगा 21,000 से नीचे। तो अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो वो 19,000 को टच करती हुई दिख रही है। बिटकॉइन गिरता गिरता यहाँ तक अभी जो है वो 20,200 तक पहुंच चुका है और 200 से नीचे जल्दी ही जा भी सकता है। तो दैट मीन्स कि 19,000 तक भी ये वैल्यू जो है वो जा सकती है अगर बाउंस बैक नहीं मिलता है तो अब यहाँ पर अगर बात करें कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है यहाँ पर बिटकॉइन के लिए, सो दैट कि वो लॉन्ग रन में आगे चलकर बढ़िया से गेन जो है वो कर सके। अगली न्यूज की बात करें तो स्विस लग्जरी वॉच मेकर कंपनी है टैग होइए। तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी एनएफटी एनेबल्ड स्मार्ट वॉचेस। तो उनकी वॉचेस के अंदर एनएफटीज जो है वो ट्रांसफर करी जा सकती हैं उनके मोबाइल ऐप के थ्रू। जो भी कनेक्टेड डिवाइस होगा, जो भी कनेक्टेड मोबाइल होगा, उसके थ्रू यहाँ पर एनएफटीज जो है वो उनके पास पहुंचाई जा सकती हैं उनकी वॉच के ऊपर। और वॉच के ऊपर स्टैटिक इमेजेस भी चलेंगी और जिफ जो एनएफटीज हैं वो भी चलती रहेंगी लगातार कॉन्टिन्यूस लूप के अंदर। तो ये जो एक नया फीचर है वो दे रही है कंपनी अपनी वॉचेस के लिए। अगली न्यूज की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो बिटकॉइन है वो भी और नीचे गिर सकता है, लेकिन बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन एट प्रेजेंट अब अंडर वैल्यू हो चुका है। तो अगर अंडर वैल्यू है, हो सकता है ऊपर भी जाए। अगली न्यूज की बात करें सोलाना की है। तो सोलाना का जो प्राइस है वो अपने ईयरली लो की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो भी 870 मिलियन डॉलर जो है वो गिर चुका है 3 ही दिनों में। तो इससे काफी नुकसान जो है वो सोल को उठाना पड़ सकता है अपनी प्राइस वैल्यू में। अगली न्यूज की बात करें तो रेगुलेशंस और एक्सचेंज डीलिस्टिंग जो हो रही हैं, जितने भी प्राइवेसी कॉइन्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर अभी उनका जो फ्यूचर है वो डाउटफुल बना हुआ है। प्राइवेसी कॉइन में जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, जैसे कि लाइट कॉइन है, मोनेरो है और जी कैश है, तो ये तीन बड़े नाम हैं जिनको डीलिस्ट कर दिया गया है बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के द्वारा भी। और अगर बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस ने भी अभी रिसेंटली ही लाइट कॉइन के बारे में भी बोला है कि जो लाइट कॉइन का प्राइवेसी जो अपग्रेड आया है वो बाइनेंस सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इनकी डीलिस्टिंग धीरे धीरे हो रही है, जिसके चलते प्राइवेसी कॉइन्स जो है उनको अभी अपनी मार्केट बनाने के लिए बहुत वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलेशंस उनके ऊपर लग रही हैं। अगली न्यूज यहाँ पर है बैंकिंग की। तो बैंकिंग कह रहा है कि भाई बिटकॉइन से 56% मोर, 56 टाइम्स मोर ज्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती है। तो ऐसी वैल्यू चेन की जो रिपोर्ट है वो आई है। तो अब इससे ये तो हो नहीं सकता है कि बैंकिंग सिस्टम को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अभी डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो बिटकॉइन को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट और उसके एनालिसिस जो भी हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगली न्यूज हमने एक न्यूज कवर करी थी कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए जो रशिया है वो यहाँ पर प्लान आउट कर रहा है और डोमेस्टिक में उसको बंद करने की बात कर रहा है। तो यही न्यूज को यहाँ पर सपोर्ट देते हुए बैंक ऑफ रशिया भी आ गया है। तो जो बैंक ऑफ रशिया यहाँ पर डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन में, पेमेंट्स की यूटिलाइजेशन में क्रिप्टो को बैन करने की बात कर रहा था, तो उसने एक बार फिर से ये बात दोहरा दी है कि भाई हाँ, हम डोमेस्टिक में उसको बैन करने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट जो है हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। अगली न्यूज, सर्कल ने लॉन्च किया है यूरो बैक्ड स्टेबल कॉइन, यूरो सी उसका नाम रखा है। तो स्टेबल कॉइन्स की मार्केट एट प्रेजेंट अभी बढ़िया ही है, लेकिन जो टेरा के साथ हुआ है वो हर एक के साथ नहीं होगा, ऐसा भी जरूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर और जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो आ रहे हैं मार्केट में नए से नए। अगली न्यूज, इथीरियम का सेल ऑफ जो है वो अभी कॉन्टिन्यूस है। तो कहा जा रहा है कि इथीरियम जो है वो सिर्फ जून जून में ही 25% तक गिर सकता है। तो दैट मीन्स इथीरियम की जो करंट वैल्यू चल रही है 1,000 के समथिंग, वो और नीचे जा सकती है। तो हो सकता है आपको 1,000 से नीचे की जो वैल्यू है वो भी देखने को मिल जाए इथीरियम की। अगली न्यूज, ह्यूबी ने अपनी परमानेंटली शट डाउन कर दी है सारी सारी सर्विसेज थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड गवर्नमेंट ने उनको बहुत बार लगातार एक्सटेंशन दी है कि जो भी उनको बोला गया है काम करने के लिए, जो भी उनको रेगुलेशन में आने के लिए, काम करने के लिए बोले गए थे, ह्यूबी वो नहीं कर पाई है। और इस वजह से फाइनली उनको अपना सारा ऑपरेशन जो है वो थाईलैंड से बंद करना पड़ रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो कजाकिस्तान ने बोला है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अपने बैंक अकाउंट ओपन करने की परमिशन दे रहा है, जिससे कि अब जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो एटलीस्ट एक बेटर वे में यहाँ पर अपना काम जो है वो कर पाएंगी। और यहाँ पर अब जो मार्केट है क्रिप्टो की वो थोड़ी सी बूम भी कर सकती है। अगली न्यूज यहाँ पर फिडिलिटी के जो एग्जेक्टिव हैं उनका भी यही मानना है कि बीटीसी एट प्रेजेंट जो है वो अंडर वैल्यू भी चल रहा है और ओवर सोल्ड की पोजीशन पर भी चल रहा है। दैट मीन्स अभी वो चीप दिख रहा है
अपनी एक्चुअल वैल्यू से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको खरीदेंगे। तो एक और न्यूज हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे कि भाई कैसे जो वेल्दी लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर टोटल सप्लाई जो स्टेबल कॉइन्स की है वो गिर रही है, लगातार गिर रही है। Q2 में जो है वो पहली बार यहाँ पर गिरी है। तो अब ये जो वैल्यू गिर रही है Q2 में, तो इसके चलते स्टेबल कॉइन्स की जो मार्केट वैल्यू है वो भी काफी कम हो रही है। हमने न्यूज कवर करी थी जिसमें हमने कहा था कि स्टेबल कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू जो हमारी है, कैप जो है, मार्केट कैप जो है, उसमें काफी परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट इस न्यूज के चलते हो रहा है कि ये अब एक बार फिर से गिरना जो है वो शुरू हो गया है मार्केट कैप के अंदर। अगली न्यूज यहाँ पर 71% हाई नेट वर्थ वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनमें से 71% ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है डिजिटल एसेट्स में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पैसे वाले हैं वो इस डंप के सिचुएशन में अपनी बाय इन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर कि इतने कम में उनको बिटकॉइन मिल रहा है और वो अपना पैसा यहाँ पर अभी लगा पा रहे हैं और बेनिफिट आगे चलकर ले पाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको होल्ड करके रखना है, सोल नहीं करना, सेल नहीं करना है। अपना सोल्ड की स्टेटस जो है वो आपको अपने क्रिप्टो के लिए नहीं लेकर आनी है, क्योंकि अगर आप सेल करेंगे तो ही वो बाय करेंगे और आपका नुकसान उनका फायदा जो है वो बन जाएगा। अगली न्यूज, याहू जो है वो मेटावर्स इवेंट हांगकांग के रेजिडेंट्स के लिए लेकर आने वाला है, क्योंकि हांगकांग में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कोविड के। तो इसके चलते याहू जो है वो ये प्लान आउट कर रहा है कि बहुत सारे इवेंट जो है वो मेटावर्स के अंदर किए जाएं, और ये सारे वो प्लान कर रहा है डिसेंट्रलैंड के अंदर करे। तो इसी वजह से डिसेंट्रलैंड जो है उसको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिला हुआ है, इस डंप में भी उसने हल्का सा उछाल देखा, फिर अभी स्टेबल है। तो बेनिफिट जो है वो डिसेंट्रलैंड को यहाँ पर मिल रहा है इस अनाउंसमेंट के बाद। और वहीं अगर मैकेंसी की रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो मैकेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेटावर्स जो है वो 5 ट्रिलियन तक जा सकता है 30 तक। तो ये भी एक बड़ी न्यूज है यहाँ पर। 2030 तक अगर मेटावर्स जो है वो 5 ट्रिलियन तक जा सकता है, तो करंट जो भी वैल्यू है यहाँ पर उससे काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर मेटावर्स जो है वो होने वाला है। क्योंकि मेटावर्स में अगर हम देखें तो जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी बोला था कि वो मेटावर्स के अंदर ही अपनी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने का भी प्लान आउट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मेटावर्स तो यहाँ पर रहने वाला है और काफी देर तक रहने वाला है, जिसके चलते मेटावर्स जो है उसमें पैसा अगर लगाया हुआ है आपने तो उसको होल्ड करके रखिएगा, सेल आउट नहीं करिएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।